आगम में कहा गया है, तुच्छाए गिलाई वत्तई। तुच्छ कौन होता है? जिसमें कमी होती है, जो थोड़ा नीच स्तर का होता है, हल्का होता है, वह तुच्छ। जिसमें कमी है, जिसके पास धन नहीं, वह गृहस्थ तुच्छ हो सकता है। और जिस साधु में साधना की कमी है, वह साधु भी साधना की दृष्टि से तुच्छ हो सकता है। जो तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन नहीं करता, धर्म के अनुसार जीवन नहीं जीता, वह साधु भी तुच्छता की कोटि में आ जाता है। जो स्वयं नियम का पालन नहीं करता, आचार का पालन नहीं करता, तो वह वक्तव्य देने में भी तुच्छता का अनुभव कर सकता है। इतनी निर्भीकता के साथ अपना प्रतिपादन शायद न कर सके जो स्वयं पालन नहीं करता है। एक आदमी नशा करता है और उसे कहे तुम नशा मुक्ति के बारे में लोगों को उपदेश दो, हो सकता है वो एक दिखावे के रूप में जोर जोर से भी बोल दे, पर वो भीतर का आत्मबल, वो उसमें कितना क्या रह सकता है। एक साधु जो आचार का पालन करता है, उसकी वाणी में भी मानो किसी रूप में साधना मुखर होती है, तो उसका वक्तव्य कुछ अलग कोटि का होता है। ज्ञानी होना एक बात है, साधक होना अलग बात है। और ज्ञानी और साधक दोनों होना, यह तो विशेष यानी उभय है। जानता भी है, आचरण भी करता है। जानन्ति केचिन न तु कर्तुमीशः, कर्तुम क्षमा न च ते विदन्ति। जानन्ति तत्वं प्रभवन्ति कर्तुम, ते केपि लोके बिरला भवन्ति। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो जानते हैं, अच्छी बातों को समझते हैं, परंतु आचरण करने में, अच्छी बातों को जीवन में उतारने में समर्थ नहीं होते हैं। कईयों में साधना करने की इच्छा है, क्षमता है, पर उनके पास ज्ञान नहीं है क्या साधना करना, कैसे करना। तो कोई ज्ञानहीन है या कोई आचार क्षमता से हीन है। पर कोई कोई ऐसे भी होते हैं, जानन्ति तत्वं प्रभवन्ति कर्तुम, तत्व को जानते भी हैं और अच्छे तत्व का जीवन में आचरण करने में भी समर्थ होते हैं। ऐसे लोग कुछ कुछ दुनिया में मिल सकते हैं। आयारों में कहा गया, तुच्छाए गिलाई वत्तई। जो तुच्छ होता है, आचारहीन होता है, वो उस आचार की बात को कहने में भी कहीं कहीं ग्लानि का अनुभव कर सकता है। उसके भीतर का वह बल मुखर नहीं भी हो शायद, कि मैं यह बात कैसे बोलूं, मेरे जीवन में तो यह बात है नहीं। तो जीवन में सम्यक ज्ञान भी हो और सम्यक आचार भी हो, दोनों का होना
विशेष बात होती है। साधु में तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र होना ही चाहिए। उत्तरध्ययनानि में जो कहा गया, नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतहा एस मग्गोत्तिपन्नतो जिणे हिंवर दंसिहिं, कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप यह मार्ग है। वरदर्शी जिनों ने, तीर्थंकरों ने यह मार्ग प्रज्ञप्त किया है। नाणेन जानई भावे दंसनेन उसद्धे चरित्रेण निगिन्हाई तवेन परिशुद्धई। ज्ञान से भावों को जानता है, दर्शन से श्रद्धा करता है, चारित्र से निग्रह करता है कर्मों के आगमन का, और तप से विशोधि करता है। आचार्य उमा स्वाति का जो तत्वार्थ सूत्र है, तत्वार्थाधिगम सूत्रम, उसमें कहा गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यह मोक्ष का मार्ग है। तीनों मिलकर एक मोक्ष का मार्ग बनता है। तत्वार्थाधिगम सूत्र पर सिद्धसेन गणी की टीका भी, वृत्ति भी है, भाष्यानुसारिणी। तत्वार्थ पर स्वोपज्ञ भाष्य उमा स्वाति का, उस पर फिर वह भाष्यानुसारिणी वृत्ति सिद्धसेन गणी की है। इतना ज्ञानमय ग्रंथ है। एक तत्वार्थ सूत्र, वैसे वह आगम तो नहीं है, संस्कृत भाषा में है, परंतु मानो आगम की कितनी बातें, जैन सिद्धांत, जैन तत्व की बातें उस तत्वार्थ सूत्र में सन्निहित हैं। फिर यह भाष्यानुसारिणी वृत्ति को देखा जाए तो कितना ज्ञान से भरा हुआ तत्वार्थ सूत्र है। और तत्वार्थ सूत्र जैन शासन में एक मानो प्रतिष्ठित ग्रंथ है। तो जहाँ तीन लिए गए ज्ञान, दर्शन, चारित्र, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वहाँ तप को हम चारित्र के अंतर्गत ले लें, और जहाँ अलग तप बता दिया वहाँ चतुरंगीण मोक्ष मार्ग, जहाँ तीन बताए गए वहाँ चारित्र के अंतर्गत तप को ले सकते हैं, और दो ही बताएं पद्मम नानम तो दया, तो ज्ञान और दया, ज्ञान और क्रिया, ज्ञान के साथ दर्शन को ले लें और क्रिया में चारित्र और तप दोनों को ले लें, तो दो में भी मोक्ष मार्ग वैसे समाविष्ट हो सकता है। आयारों में जो कहा गया है, तुच्छा ए गिलाई वत्तये, जो तुच्छ होता है वो बोलने में ग्लानि का अनुभव करता है। इसलिए स्वयं जीवन में आचरण करने वाला व्यक्ति कोई बात कहता है तो हो सकता है उसका ज़्यादा प्रभाव पड़े। त्यागी साधु की बात को लोग ज़्यादा श्रद्धा और सम्मान के साथ सुन सकते हैं। ज्ञान तो और भी लोगों के पास हो सकता है और ज्ञान का भी अपना महत्व है, पर उपदेश देने में साधु उपदेश देता है जो स्वयं त्यागी संयमी है, उसके प्रति लोगों में एक श्रद्धा का भाव भी हो सकता है। तो साधु को ज्ञान संपन्न भी होना चाहिए और साथ में आचार संपन्न भी होना चाहिए। साधु के 5 महाव्रत, सर्व प्राणातिपात विरमण महाव्रत, सर्व मृषावाद विरमण महाव्रत, सर्व अदत्ता दान विरमण महाव्रत, सर्व मैथुन विरमण महाव्रत,
और सर्व परिग्रह विरमण महाव्रत। ये 5 महाव्रत यानी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और छठा रात्रि भोजन विरमण व्रत, ये व्रत है। ये 5 महाव्रत हैं, मानो 5 हीरे हैं। इतनी कीमती या अमूल्य चीज़ें हैं, तो साधु के पास ये 5 महाव्रत हैं, तो इनसे बड़े ये संसार के हीरे हैं। ये डायमंड सिटी में आ जाओ, सूरत में आ जाओ, चाहे मुंबई में चले जाओ और कहीं दुनिया के अमेरिका में, लंदन में, किसी भी कोने में चले जाओ, उनके पास वहाँ जो भौतिक हीरे हों, पर ये साधु के जो महाव्रत रूपी हीरे हैं, उनके वो मानो निकट भी नहीं आ सकते। बराबरी तो दूर की बात है, उनसे निकटता भी नहीं होती। इतने महत्वपूर्ण ये साधु के हीरे हैं। अब प्रश्न है कि ये साधु के 5 महाव्रत जो 5 हीरे हैं, वे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं? संसार के इतने हीरे, इतनी बढ़िया बढ़िया भौतिक कीमती चीज़ें, वे क्यों इतनी महत्वपूर्ण नहीं? ये संसार की चीज़ें हैं, इनकी मोहाशक्ति में कोई फंस जाता है तो संसार परिभ्रमण का रास्ता प्रशस्त हो सकता है, बढ़ सकता है। और ये महाव्रत रूपी हीरे कोई लेता है तो संसार परिभ्रमण का मार्ग खत्म होता है, मोक्ष की ओर आत्मा आगे बढ़ जाती है। ये संसार के डायमंड से हीरे हैं, वे मान लो इस जीवन में पास में है तो इस जीवन तक रह गए, आगे साथ में थोड़े ही चलेंगे। जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, क्या बताऊं दोस्त कफन में जेब नहीं होती। क्या बताऊं दोस्त कफन में जेब नहीं होती। तो हीरे मोती कितने ही आदमी इकट्ठा कर ले, ये आगे अगले जन्म में आगे साथ जाने वाले नहीं। पर ये साधना है, महाव्रत हैं, ये हीरे हैं, इनका प्रभाव आगे भी साथ में रह सकता है और आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकती है। तो यह जिसमें साधना है वह व्यक्ति एक निर्भीकता से साधना की बात प्रस्तुत कर सकता है। जो आचार का पालन नहीं करता, उसके वक्तव्य में, उसके बोलने में हो सकता है शायद कुछ तुच्छता आ जाए, ग्लानि आ जाए, वो इतना बल नहीं लगे कि यह बात मैं कैसे कहूँ, मैं खुद तो पालता नहीं, तो बोलने में इतना वो आध्यात्मिक बल न भी रहे शायद। तो आयारों में जो है भाई तुच्छ है, वो बोलते समय ग्लानि का अनुभव कर सकता है। एक तो शारीरिक कमजोरी की ग्लानि वो अलग चीज है, एक मनोबल की कमी वो अलग चीज होती है। हमारे जीवन में शरीर बल का भी महत्व है तो मनोबल का भी महत्व है। कभी कभी शरीर बल थोड़ा कम हो जाता है तो भी मनोबल मजबूत है तो आदमी कार्य करने के लिए तत्पर हो सकता है। अगर मनोबल गिर जाए फिर शरीर बल ठीक होने पर भी आदमी ज़्यादा कर नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। तो काय बल प्राण 10 प्राण जो बताए गए हैं, तो काय बल प्राण का भी महत्व है, तो साथ में मनोबल प्राण भी है, वचन बल प्राण भी है। तो ये काय बल, वचन बल और मनोबल 3 योग हमारे साथ हैं। ये 3 हमारे कर्मचारी हैं। शरीर हमारा कर्मचारी है और वाणी वचन कर्मचारी है और मन कर्मचारी है। शरीर तो कितना बढ़िया कर्मचारी है,
आदमी सोचे कि नौकर चाहिए, मुझे तो नौकर, ठीक है, सापेक्ष बात है, नौकर की भी अपेक्षा हो सकती है, पर ये 4 नौकर, 2 हाथ और 2 पांव, ये 4 नौकर हमारे पास ठीक हैं, मजबूत हैं, तो और नौकर है कि नहीं है, अपने इन 4 नौकरों का उपयोग करो, हाथ से अपना काम। हमारे संत लोग बैठे हैं, कभी काम करने वाला, तुम्हारे पास 4 तो है ना, हाथ तुम्हारे मजबूत है, पांव तुम्हारे मजबूत है, तो इनका उपयोग करो। ये 4 नौकर हमें मिले हुए हैं, ये मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, शरीर अच्छा है, तो और नौकरों की अनावश्यक अपेक्षा क्यों रखो, हाथों से अपना काम करो। कि कपड़े धोने हैं, खुद अपने हाथों से धो लो, खुद समेट लो, पाँवों से चलो, पानी पीना तो उठ करके जा करके पानी पी लो अपना, क्यों अपेक्षा रखो कि दूसरा आए मुझे पानी पिलाए। वो जहाँ यह अहम भाव आ जाए कि कोई दूसरा काम करे, ठीक है, अपेक्षा हो तो दूसरों से भी काम लेना हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थितियाँ होती हैं, दूसरों का उपयोग भी लेना अपेक्षित हो सकता है, पर इतनी कोई खास परिस्थिति नहीं है, खुद आराम से काम कर सकते हैं, टाइम भी है, तो ज़्यादा दूसरों के भरोसे परावलंबी क्यों रहना चाहिए। अपना खुद का काम खुद कर सकते हैं, तो दूसरों के भरोसे क्यों रहें, अपितु दूसरे कोई वृद्ध आदि हैं, हम उनका काम करें ताकि उनको कुछ राहत मिले, उनको सहयोग मिले। तो आदमी को अनावश्यक परवश नहीं बनना चाहिए, परावलंबी नहीं बनना चाहिए। सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्म वशम सुखम। परवशता दुख है, स्वावलंबी रहना एक प्रकार से सुख है, वरना अडिगते रहो, कब वो आएगा, कब काम करेगा, वरना खुद अपना काम कर लो, दूसरों की प्रतीक्षा करने की इतनी जरूरत ही नहीं पड़े। तो काय बल आदमी का अच्छा चाहिए और वचन बल ठीक है, आदमी भाषण दे सके, बोल सके, तो यह भी अच्छी बात है, भी वचन ठीक है, स्पष्ट आवाज है, वरना वचन इतना अस्पष्ट है कि सामने वाला पूरा समझ नहीं पाता जल्दी सी क्या बोलता है, क्या बोलता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे,
बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासणो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा, बम्भयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया,
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज के लिए धारणानुसार त्याग